हेलो, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, जय हिंद। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? मंदाकिनी के बारे में जान चुके थे। नहीं, मंदाकिनी क्या है, किसे कहते हैं, ये हम लोग जान चुके थे। मंदाकिनी क्या है? तो सूर्य जिस आकाश गंगा में है उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। सूर्य जिस आकाश गंगा में है उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। और मंदाकिनी के बारे मंदाकिनी का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। ठीक है, ये हम लोग जान चुके थे। और देवयानी भी जान चुके हैं, सुपर क्लस्टर भी जान चुके हैं, आकाश गंगा भी जान चुके हैं। अब हम लोग को आज जानना है क्या? तारामंडल जानना है। क्या जानना है? तारामंडल। आइए तारामंडल के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। क्या हेडिंग डाल देना है? तारामंडल। तारामंडल हेडिंग क्या डाल देना है? तारामंडल। ग्रुप ऑफ स्टार। ग्रुप ऑफ स्टार। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? तारामंडल। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ स्टार को हिंदी का होता है, ग्रुप ऑफ स्टार का हिंदी तारामंडल होता है। कि तारामंडल के बारे में आज हम लोग को जानना है कि तारामंडल क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, कितने समूह के तारामंडल कितने समूह का होता है, इसी के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग तारामंडल के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए। तारामंडल होता है सूर्य से दूरी पर सूर्य से दूरी पर सूर्य से दूरी पर स्थित सूर्य से दूरी पर स्थित अच्छा से लिख दे रहा हूँ, बड़ा जी नहीं, ऐसे नहीं बुझा रहा है। सूर्य से दूरी पर स्थित, इस 100 है, आधा 100 है। ठीक है, सूर्य से दूरी पर स्थित, मिटा के बढ़िया लिख दे रहा हूँ। अब बुझा रहा है? सूर्य से दूरी पर स्थित, सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह को समूह के कारण बनने वाले विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। ठीक है, तारामंडल कहते हैं। ठीक है, तो तारामंडल के बारे में जान गए कि सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण, दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। ठीक है, तो तारामंडल के बारे में आप लोग जान गए कि सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें तारामंडल की संख्या कितनी होती है? तारामंडल
तारामंडल की संख्या वर्तमान में 88 या 89 है। ठीक है, दोनों है। देखिए, ये किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो अगर 88 दिया रहेगा तो 88 पर टिक लगाना है, या 89 दिया रहेगा तो 89 पर टिक लगाना है। ठीक है, यानी वर्तमान में तारों की संख्या कितनी है, तारामंडल की संख्या वर्तमान में कितना है, 88 या 89 है। ठीक है, 88 या 89 है। ठीक है, वर्तमान में तारामंडल की संख्या कितनी है, 88 या 89 है। ठीक है, 88 या 89, बीच में जो इसी लिखे हैं ना, या 88 या 89 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 88 या 89 बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसको मिटा के लिख दे रहा हूँ खूब बढ़िया से, 88 या 89 है, 88 या 89 है। ठीक है, यानी तारामंडल की संख्या कितना है, 88 या 89 है। अगर 88 दिया रहेगा तो 88 पर टिक लगाएंगे, या 89 दिया रहेगा तो 89 पर टिक लगाएंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब अगला सवाल की ओर जानने की प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए, इसी में हम लोग आगे जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, इसमें अब है कि सेंट्रो तथा हाइड्रा, सेंट्रो तथा हाइड्रा, सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है, सबसे प्रमुख तारामंडल है। सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। ठीक है, जिनमें सबसे बड़ा तारामंडल, जिनमें से हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है, सबसे बड़ा तारामंडल। ठीक है, हालांकि सबसे बड़ा तारामंडल देखिए सेंट्रो है। देखिए, एग्ज़ाम में ज़्यादा करके हाइड्रा के बारे में पूछता है, तो इसलिए हम लोग हाइड्रा के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाइड्रा की संख्या है, हाइड्रा की संख्या 59 है। हाइड्रा की संख्या कितना है, 59 है। और सेंट्रो की संख्या कितना है, सेंट्रो की संख्या, हाइड्रा की संख्या कितना है, 68 है। सेंट्रो की संख्या कितनी है, सेंट्रो की संख्या 94 है। सेंट्रो की संख्या कितनी है, 94। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया, सेंट्रो हो गया। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या देता है, हाइड्रा देता है। लेकिन गड़बड़ाना नहीं है, अगर एग्ज़ाम में अगर सेंट्रो दिया रहेगा तो सेंट्रो पर टिक लगा देना है। अगर हाइड्रा दिया रहेगा, सेंट्रो नहीं दिया रहेगा तो हाइड्रा पर टिक लगा देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए, अब हम लोग को अगला जानना है, अब आगे हम लोग को जानना है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग को जानना है ओरियन या हंटर तारामंडल। ठीक है, कौन जानना है, ओरियन या हंटर तारामंडल। ठीक है, तो इतना हम रहने देते हैं, और ओरियन और हंटर तारामंडल के बारे में हम लोग कल जानेंगे। ठीक है, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, तो हम लोग अगला जानेंगे। ठीक, चलिए।